पेजर धमाकों से दहला लेबनान, हिजबुल्लाह के ऊपर बरसे मौत वाले पेजर बम। इजराइल की मोसाद ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान, आखिर कैसे बिना बारूद के बम की तरह फट रही है चीजें। अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है इजराइल। इस पूरे हमले में अमेरिका ने भी दिया था इजराइल का साथ। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीते कुछ घंटों में लेबनान के ऊपर जो धमाका किया गया है, जिसमें चाहे पेजर हो, वॉकी टॉकी हो, रेडियो या फिर मोबाइल फोन, अचानक से ये सब अपने आप ही फटने लगे हैं, जिसकी वजह से अभी तक लेबनान में लगभग 20 लोगों की मौत भी हो गई है और इस हमले की वजह से सैकड़ों लोग घायल है। इजराइल ने बिल्कुल नए तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया है, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने इस तरीके का हमला पहले कभी भी देखा या सुना नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इजराइल इस तरीके का हमला करके रेडियो, पेजर और वॉकी टॉकी जैसे डिवाइसेस को ब्लास्ट करा सकता है, तो क्या ये हमारे लिए भी खतरे की घंटी है या फिर नहीं? क्या हमारे स्मार्टफोन और टीवी भी इसी तरीके से फट सकते हैं या फिर नहीं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो पेजर अटैक किया है, उसके बाद से ही लेबनान के 55 लाख लोग अभी के समय काफी ज्यादा दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अभी के समय लेबनान में पुलिस से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर सबके सब काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेबनान के लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री भी इस हमले से काफी ज्यादा डर चुके हैं और उनकी सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भला वो इन हमलों से बचे तो कैसे बचे और इन हमलों को रोके तो कैसे रोके। लेबनान में अगर फोन की घंटी बज जाए तो लोग डर जाते हैं कि इस घंटी के पीछे कहीं उनकी इंतजार तो नहीं कर रही। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो हो सकता है कि उनका मोबाइल फोन भी रेडियो, पेजर या वॉकी टॉकी की तरह ब्लास्ट हो जाए। इसीलिए अभी के समय इजराइल ने पेजर अटैक को करके लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन हमले के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? तो अब जरा उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल इन हमलों के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो हैकिंग को बताया जा रहा है। हालांकि लेबनान की मीडिया का ऐसा भी कहना है कि जिन वॉकी टॉकीज में धमाका हुआ है उन्हें सिर्फ 5 महीने पहले ही चाइना के पड़ोसी देश यानी कि ताइवान से खरीदा गया था। इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि जब इन वॉकी टॉकीज का उत्पादन हुआ तो उसी समय इनके अंदर विस्फोटक पदार्थों को छिपा कर रख दिया गया और इन्हें इस तरीके से तैयार किया गया कि एक इशारे पर ये अपने आप ही फट जाए। लेकिन शायद से ये दावा पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि सिर्फ वॉकी टॉकीज में ही नहीं बल्कि गाड़ियों के अंदर जो रेडियो है या स्कूटियों में जो बैटरी लगी हुई है, लैपटॉप और सरकारी ऑफिस में जो फोन इस्तेमाल किए जाते थे वो भी ब्लास्ट हुए हैं। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि इन डिवाइसेस को पहले तो हैक कर लिया गया और फिर बाद में इन्हें ब्लास्ट करा दिया गया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के जो वो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मोबाइल फोन की जगह वो पेजर्स को काम में लेते थे, क्योंकि उन्हें ये शक था कि मोबाइल फोन से बात करने के जरिए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसियां उन्हें ट्रैक कर सकती है, उन्हें हैक कर सकती है और उनकी बातों को सुन सकती है। इसीलिए मोबाइल फोन को काम में ना लेकर हिजबुल्लाह के लोग पेजर्स को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पेजर्स में मोबाइल फोन की तरह इंटरनेट फ्रिक्वेंसी नहीं होती और पेजर्स में रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए एक दूसरे से बातचीत होती है। इसीलिए हिजबुल्लाह के लोगों को ऐसा लगता था कि इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसियां पेजर्स यूज करने की वजह से उन्हें हैक या ट्रेस नहीं कर पाएगी। लेकिन पेजर अटैक के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह की ये गलतफहमी भी दूर कर दिया है और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाना बनाकर मारा गया है। जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उसमें से 10 से भी ज्यादा लोग हिजबुल्लाह के कमांडर थे या फिर किसी न किसी तरीके से हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए थे और इन्हीं में से सांसद अली अमर का बेटा भी शामिल है, जो हिजबुल्लाह की तरफ से दिए गए पेजर डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा था और इसी धमाके की वजह से कल उसकी मौत भी हो गई। इसके अलावा इस हमले में ईरान के एक राजदूत की आंखों में भी चोट लग गई है और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और इसीलिए अब ईरान से दुनिया ये सवाल कर रही है कि भला उसके राजदूत हिजबुल्लाह के द्वारा दिए गए पेजर डिवाइस को इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। इसीलिए इस घटना में 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने अपने इस हमले में सबसे बड़ा निशाना दक्षिणी लेबनान को बनाया है, क्योंकि यही वो इलाका है जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह ने ऐसा बताया है कि इन तमाम हमलों के पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी यानी कि मोसाद का हाथ है और हिजबुल्लाह ने इजराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खा ली है। लेकिन दोस्तों, वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल ने अब तक इन हमलों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन दोस्तों, भले ही इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी ना ले, लेकिन पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और भला कौन इस तरीके का हमला कराने में सक्षम है। इसीलिए इस बात में बिल्कुल भी दो राहें नहीं है कि ये हमला इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इन हमलों में 2 तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा तो ये है कि जो धमाका हुआ है उनमें पेजर डिवाइस के अंदर पहले से ही विस्फोटक पदार्थों को छिपा कर रख दिया गया। हिजबुल्लाह का ऐसा कहना है कि उन पेजर डिवाइसेस में पहले से ही बारूद भरा हुआ था। हिजबुल्लाह ने हाल ही में 5000 से ज्यादा पेजर डिवाइस अपने लोगों को दिए थे। हिजबुल्लाह का ऐसा कहना है कि ये सभी पेजर डिवाइसेस उन्होंने चाइना के
पड़ोसी देश यानी कि ताइवान से खरीदे थे। और इसीलिए इसराइल को जब इस बात का पता चला कि हिजबुल्लाह कई सारे पेजर डिवाइसेस को ताइवान की कंपनी से खरीद रहा है, तो उसके बाद इसराइल ने उन पेजर डिवाइसेस के अंदर बारूद भरवा दिया ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। इसके बाद ताइवान की उस कंपनी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी और ऐसा कहा कि जो पेजर्स उन्होंने तैयार किए थे उन पेजर डिवाइसेस का उत्पादन हंगरी की एक कंपनी ने किया था। और इसीलिए सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हंगरी एक ऐसा देश है जो नेटो देशों का सदस्य है, जहाँ सब कुछ अमेरिका के हिसाब से तय होता है। इसीलिए इस पूरे हमले के पीछे अमेरिका का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए तो अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले ही लेबनान के अंदर अपने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी डॉक्टर और ऑफिसर्स के पेजर डिवाइसेस को तत्काल प्रभाव से बदल दिया। इसीलिए ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस हमले में इसराइल के साथ साथ अमेरिका का हाथ भी शामिल है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा दावा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले इन पेजर डिवाइसेस को हैक किया गया और फिर बाद में इन्हें ब्लास्ट कराया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसका इस्तेमाल पेजर डिवाइसेस में होता है उस डिवाइस को भी हैक करके ब्लास्ट किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मोसाद ने इस तरीके से उन पेजर डिवाइसेस को हैक करके उन्हें ब्लास्ट कराया हो। और दोस्तों इसीलिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर ये दावा सच हुआ तो ये बात हम सबके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर हैकिंग की मदद से पेजर डिवाइस की बैटरी को ओवरहीट करा के उसमें धमाका कराया जा सकता है, तो यही सेम चीज स्मार्टफोन, गाड़ियां या फिर स्मार्ट टीवी के अंदर करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज के समय में चाहे गाड़ी हो, टीवी हो या फिर फोन हो, सब में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और अगर इन चीजों को हैक करके इन्हें ब्लास्ट किया जा सकता है तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अभी के समय इसराइल ने जो ये हमला किया है, ये हमला देखने के बाद पूरी दुनिया सदमे में आ गई है। आज के समय इसराइल ने युद्ध के तरीके को पूरे तरीके से बदल दिया है, क्योंकि ये भविष्य का युद्ध है। अब अपने दुश्मन को मारने के लिए आपको उसके पास तलवार लेकर जाने की जरूरत नहीं है या उसके ऊपर बंदूकें या मिसाइलें छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आज के समय में अगर आपको अपने दुश्मनों को मारना है तो ऐसे में आपके दुश्मनों की जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन ही ये काम बखूबी कर सकता है। इस नए युद्ध के तरीके को इसराइल ने आज दुनिया के सामने ला दिया है और इससे आसान तरीका शायद ही और कोई हो जिसमें आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए किसी एक खास व्यक्ति को टारगेट करके उसे उसके ही स्मार्टफोन के जरिए मारा जाए। खैर दोस्तों, इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमला किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।